नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करेगी। बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान जीवनदर्शी थे। उनकी शिक्षाएं केवल 2500 साल पहले के लिए ही नहीं थीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस कहानी के अंत में आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की यह प्रेरणादायक यात्रा। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। कभी व्यापार में हानि होती है, कभी घर में कलह हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये दुख कब खत्म होंगे। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में पीड़ा। वह सच में राहत चाहता था। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भद्र, ध्यान से सुनो। दुख जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। कोई ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। राजा हो या साधारण इंसान, सभी किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं। पर फर्क इस बात का है कि कुछ लोग दुखों से टूट जाते हैं और कुछ लोग दुखों को समझकर और स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, मैं इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, दुख से भागकर नहीं, बल्कि उसे समझकर ही मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है। वह तीर अवश्य उसे पीड़ा देगा। यह पहला तीर है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह सोचने लगे, मुझे ही क्यों तीर लगा? किसकी गलती थी? काश मैं उस रास्ते से न गुजरता, काश यह घटना न होती। तो ये विचार दूसरा तीर है। पहला तीर जीवन की वास्तविकता है, लेकिन दूसरा तीर हम खुद अपने ऊपर चलाते हैं। जीवन का दुख पहला तीर है, पर हमारी चिंता, शिकायतें और बार बार सोचना, यह दूसरा तीर है जो हमें और गहरी पीड़ा देता है। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर अब समझ की एक झलक दिखाई देने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम केवल पहले तीर को स्वीकार कर लो और दूसरा तीर खुद पर न चलाओ, तो तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर अटक जाना मूर्खता है। जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमें और गहरा नहीं काट पाता। दोस्तों, इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि दुख से भागना नहीं है, दुख पर अटकना नहीं है, बल्कि दुख को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। यही बुद्धिमानी है। आज के समय में हम सभी अनेक परेशानियों से गुजरते हैं। कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी आर्थिक दबाव, तो कभी स्वास्थ्य की समस्या। हम इन समस्याओं पर इतना सोचते रहते हैं कि असली दुख से ज्यादा पीड़ा हमारे विचार देते हैं। याद रखिए, पहला तीर तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरा तीर चलाना हमारे हाथ में है। यदि हम इस बात को समझ लें तो जीवन बहुत सरल और शांत हो सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी ने हमें यह गहरी सीख दी है कि दुख से मुक्ति भागकर नहीं, बल्कि स्वीकार करके मिलती है। जीवन में शांति पाने का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो आइए हम सब यह संकल्प लें कि अब हम दुख को स्वीकार करेंगे, लेकिन उस पर अटक कर दूसरा तीर खुद पर नहीं चलाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी महात्मा बुद्ध के इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।